वेलकम टू माय चैनल। बीएसओ का फॉर्म आ चुका है, 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 19 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा। तो गाइज़, टाइम का वेट मत करना कि 19 तक फिल होगा तो मैं इसको 10 के बाद करूँगा, नहीं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो गाइज़ प्लीज़ इसे जितना जल्द से जल्द हो सके आप इसे फिल कर लो। क्यों? उसके पीछे रीज़न्स हैं, मैं बताऊँगा। लास्ट में जाके क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाते हैं, सर्वर इशू होने की वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज़, आपको अगर फॉर्म फिल करना है ना, तो आप बस जितना जल्द से जल्द हो सके आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है? और यही सही भी रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं क्या है कंडीशंस। ठीक है? कैसे फॉर्म फिल होता है, आपको हम रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस बता देते हैं। आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है? रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके पास क्या रहना चाहिए? 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट अपने पास रख लीजिए और उसके बेसिस पे ही फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, चाहे फॉर्म फिल कीजिएगा, आगे का प्रोसेस कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है? इसके बिना आपने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो 10th का मार्कशीट रहना जरूरी है पास में। ध्यान रखें, हो सकता है इसको अपलोड भी कराएं 10th का मार्कशीट। तो गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे फॉर्म पे चलते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है गाइस, लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम देना है। ठीक है? नाम किसके बेसिस पे? 10th के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? 10th क्लास के बेसिस पे जो आपका नाम है उसमें डालना है। ठीक है? उसके बाद आपको इसमें सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल। तो इसमें सेलेक्ट कर दीजिएगा, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है? आप डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, बिहार के राज्य का निवासी, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आप ये सेलेक्ट कीजिए। ठीक है? आपकी कैटेगरी क्या है? कैटेगरी की खासियत मैं बता देता हूँ। अगर आप बीसी सेलेक्ट करते हो, ठीक है? बीसी बच्चे बिहार में भी जो जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार बीसी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो बीसी अगर आप सेलेक्ट करते हो और आपने कोई भी कैटेगरी आप चूज़ करते हो, कोई भी कैटेगरी, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। चलो मैं यही ले लेता हूँ, बनिया। ठीक है? कैटेगरी आपने चूज़ किया और यहाँ पे क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं, और इसमें अगर आपने नो किया, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अगर आपने नो किया तो यहाँ क्या लिख के आ रहा है? यहाँ लिख के आ रहा है कि यू विल बी ट्रीट अंडर यूआर कैटेगरी सिंस यू आर नॉट बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिनल लेयर। तो गाइज, ये अपने घर में अपने पापा से जरूर पूछ लेना। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते हैं यूआर में आप कन्वर्ट हो गए ना कैटेगरी में। तो गाइज, ध्यानपूर्वक इसको फिल करना। ठीक है? मैक्सिमम बिहार में जो भी है उनके लिए यहाँ पे एससी होगा, नो नहीं होगा, और यहाँ बीसी होगा। ठीक है? जब बीसी होगा तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपने कास्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना, आपको जो कास्ट है। ठीक है? इसमें आपके कास्ट सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है? आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। क्या आप पर्सन डिजेबिलिटी है तो यस है तो यस कीजिए, नो है तो नो कीजिएगा। ठीक है? क्या आप पहले से एक सर्विसमैन है? क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है? बाकी ये सब में भी, क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी में विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है? अगर नो नहीं किए हैं तो नो कीजिए, किए हैं तो यस कीजिए। ठीक है? अब आप कहोगे कि यस करने पे क्या होगा? यस आप जब कीजिएगा ना तो कुछ होगा नहीं, आपसे इसके ना आगे जाके सर्टिफिकेट मांग देगा, या इसके एक्सपीरियंस जो भी आपने जॉब किया उसका कुछ डिटेल्स मांग देगा, उसका प्रूफ मांग देगा। ठीक है? इसलिए गाइज, ध्यानपूर्वक फिल करना, गलती मत करना ये सब चीज़ों में। ठीक है? क्योंकि बाद में इसको सुधारने का मौका नहीं देता है। ठीक है? इसमें भी नो ही होगा। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, संविदा पे कर्मचारी के रूप में हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप यस कीजिएगा तो फिर आपसे मांगेगा कि अ, बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि आपकी कब से कब तक रही है, कब से आप हैं, उसका पूरा ब्यौरा मांग लेगा। तो इसमें ध्यानपूर्वक फिल करना है। ठीक है? क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं? कम से कम 3 साल नियमित और रेगुलर सेवा किए हो। अगर आपने 3 साल से कंटिन्यू किसी बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप यस कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कीजिए। यस कर देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। आप ये ना सोचें कि इसके कुछ बेनिफिट है, नहीं होगा, क्योंकि इसके प्रूफ मांग दिया जाएगा बाद में। और जब प्रूफ मांगा जाएगा और आपने यस किया हो तो इसके प्रूफ आप दे नहीं पाओगे। ठीक? क्योंकि आप तो जॉब पे हो नहीं। अगर जॉब पे हो 3 साल तक कंटिन्यू, 3 साल, अब 2 साल भी है तभी भी आप यहाँ पे नो कीजिए, यस मत कीजिए। फिर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कितना चौथा अटेम्प्ट है बिहार एसएससी जो एग्जाम ले रही है, इस एग्जाम में आप कितनी बार अटेम्प्ट दे चुके हैं? अगर आपने नहीं दिया, पहला एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जीरो लिखिए। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालिए, और यही इंपॉर्टेंस है इस केस का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म कर रहिएगा मोबाइल नंबर ताकि मैच कर ले। फिर ईमेल आईडी, फिर आता है आपका कंफर्म ईमेल आईडी ताकि ये दोनों मैच कर ले। ठीक है? और फिर आता है लास्ट में आपका क्या, डेट ऑफ बर्थ, जो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आई होप इसमें से 97 भी होंगे, 99 के आसपास ही होंगे मैक्सिमम। तो ये आप हम डेट ऑफ बर्थ अपने सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, इस कैप्चर को फिल करना है। इस कैप्चर को आप जो फिल करेंगे, इस कैप्चर को आपको फिल करना है। ठीक है? इस कैप्चर को फिल कर दीजिए। 8 5 P 6 W। ठीक है? जब आप कैप्चर फिल करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो आपको क्या होगा, एक मैसेज आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, एक मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ठीक है? जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा। उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। फिर आपको चलना है बैक। फिर आपको आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आप आएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम तो मेरा हो गया, रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। अब हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, अब हमको लॉगिन करनी है। ठीक है? क्योंकि हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है। ठीक है? तो अब आपको लॉगिन करनी है।
अब आपको लॉगिन करनी है। पहले बात ध्यान से सुनो, मोबाइल नंबर अच्छे से डालना, क्योंकि वेरिफिकेशंस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैक्सिमम टाइम वेरिफिकेशन मांगता है, ओटीपी भेजता है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अभी फिलहाल इस केस में यहाँ नहीं भेज रहा है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ना ईमेल पे भेज रहा है ना मोबाइल नंबर पे भेज रहा है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर चेक कर लेना कि हमने सही डाला है या नहीं, ठीक है, वरना फंसोगे। अब फंसोगे तो दिक्कत होगी, फिर बाद में चेंज नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन आप ज्यों करोगे, ठीक है, जैसे मैंने अपना सेव करके रखा है, कर देते हैं लॉगिन। 4D978। अब जो लॉगिन करोगे आपके पास से डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास से सारे डिटेल्स आ जाएंगे। क्या क्या इसमें अब आपको चाहिए होता है, आपको इसमें अब 3 चीज़ चाहिए, ध्यान से सुनिए। 3 चीज़, पहला स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल दिखेगा, दूसरा में आपको पेमेंट प्रोसेस होगा, और पेमेंट प्रोसेस अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आगे का डिटेल्स आपको नहीं बता पा रहा हूँ। गाइज आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट प्रोसेस में अभी कुछ दिक्कतें आ रही है, वो फेल हो जा रहे हैं, तो 1-2 दिन में, आज 1 तारीख था, कल 2-3 तक, आज 2 हो जाएंगे, 3-4 तक ठीक हो जाएगा। तो 3-4 के आसपास आप पेमेंट कर लेना, कर दूंगा मैं अपना। और करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है, क्या क्या एजुकेशन डिटेल ले रहा है, कैसे लाइव फोटो अपलोड होना है, कैसे सर्टिफिकेट लाइव अपलोड होना है, ठीक है, लाइव नहीं अपलोड कैसे करें सर्टिफिकेट को, तो ये सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। आप देख लो कितने स्टेप है इसमें, आपको दिख रहा होगा। पहला पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, दूसरा पेमेंट प्रोसेस, तीसरा एजुकेशन डिटेल्स, चौथा फोटो एंड सिग्नेचर, पांचवा लाइव, छठा सर्टिफिकेट, सत्ता एप्लीकेशन स्लिप, और ये फाइनल सबमिशन होगा। और 90 तक लास्ट डेट है, ये देखो आप 90 तक लास्ट डेट है। सो गाइज प्लीज़ 10 तक कर लो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 12, क्योंकि लास्ट के 1 वीक जो होता है ना, उसमें पेमेंट के साथ साथ कुछ भी हर एक चीज़ सर्वर डाउन हो जाती है, और सर्वर जब डाउन हो जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, दिक्कत में आप आ जाएंगे। सो गाइज पेमेंट में करके आगे का वीडियो नेक्स्ट डे आपको अपलोड कर दूंगा कि क्या क्या एजुकेशन डिटेल मांग रहा है, कैसे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करें, कैसे लाइव फोटो क्लिक करें, अपलोड कैसे सर्टिफिकेट करें, और एप्लीकेशन स्लिप क्या क्या यूज़ करें, सॉरी एप्लीकेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें। तो ये सारी के सारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। सो लाइक आज इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।